हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है ऐसी सोच से। ये किसी का क्वेश्चन ही है और अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हमारी वीडियो का यही टॉपिक है। सबसे बड़ा कारण अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो नकारात्मक सोच ही एक मुख्य कारण है आत्महत्या की विचारधारा की। निराशावादी विचारधारा, निराशावादी सोच और आत्मविश्वास की कमी, कमज़ोर व्यक्तित्व और योग्यता का अभाव, असुरक्षा की भावना और बार बार किसी कार्य में, किसी रिश्ते में, किसी भी तरह के कार्य में असफल होने का अनुभव, समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति। अगर कोई कठिन समय आ गया, कठिन परिस्थिति आ गई तो उससे भागने की जो प्रवृत्ति होती है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। ये सारे कारण होते हैं। चिंता बना रहना, अति संवेदनशीलता और हीन भावना का शिकार, साथ में निराशावादी प्रवृत्ति और भागने की प्रवृत्ति चीज़ों से, समस्याओं से। और कुछ मामलों में झक्की और झगड़ालू और ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्तियों में भी ये प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि वो अपने झगड़ालू और झक्की स्वभाव की वजह से सारे रिश्ते खराब कर लेते हैं हर किसी से। फिर अंततः कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। पारिवारिक कलह भी होता है इसका वजह, रिश्तों में कड़वाहट, चाहे वो कोई व्यक्तिगत संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो, बहुत ज़्यादा कड़वाहट और बहुत ज़्यादा जो समस्याएं बढ़ जाने पे और व्यक्ति में अगर भागने की प्रवृत्ति है, समय समस्याओं को सुलझाने के बजाय उससे भागने की प्रवृत्ति है, तो ऐसे व्यक्ति भी आत्महत्या की तरफ अग्रसित होते हैं, आकर्षित होते हैं। और स्वयं को उपेक्षित समझना, अगर किसी संबंध में कोई है व्यक्ति, उसको लग रहा है कि हमको प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं दिया जा रहा है और हमको कोई कुछ समझ नहीं रहा है, उपेक्षा उसकी हो रही है और उसकी कदर नहीं हो रही है, ऐसी भावना अगर व्यक्ति में आ जाती है तो इस मानसिकता के तहत भी लोग आत्महत्या की तरफ अग्रसित होते हैं। अपराधी प्रवृत्ति भी इसका एक कारण है। अगर कोई अपराध में, जघन्य अपराध में घिर जाए और उसके बाद फिर उससे निकलने का उसके पास दूसरा रास्ता ना हो, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति में लोगों को मजबूरी में आत्महत्या को चुनना पड़ता है। ये भी एक कारण होता है कि पहले तो चकाचौंध की दुनिया को देखते हुए, भौतिक चीज़ें पाने के लिए लोग अपराध में संलिप्त हो जाते हैं, फिर कोई रास्ता नहीं होता उनके पास तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी एक कारण होता है। संबंधों में कड़वाहट, ये सारी वजह होती है आत्महत्या का। आत्मविश्वास की कमी और निराशावादी सोच कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। और कभी कभी होता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, कि जैसे मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और अगर उससे श्रेष्ठ कोई उसके नज़र में आ गया, पहले तो वो सबको अपने से तुच्छ समझेगा, नीचा समझेगा, लेकिन अगर कोई उसके नज़र में उससे ऊपर आ गया तो वो इतना ईर्ष्या, इतना जलन और इतनी साजिश करने के बाद भी अगर असफल हो जा रहा है, उससे वो कमतर ही अपने आप को महसूस कर रहा है, तो ऐसे नार्सिसिस्टिक विचारधारा के लोग भी आत्महत्या की ओर अग्रसित होते हैं। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं आत्महत्या करने का। और बहुत ज़्यादा चिंता वाली एक प्रवृत्ति होती है लोगों में, इसकी वजह से भी लोग इस तरफ अग्रसित होते हैं। ये सारी परिस्थितियाँ बहुत जब क्रिटिकल हो जाती है तो लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी में आत्महत्या करने के ये सारे या फिर इसमें से कोई भी लक्षण नज़र आए तो उसे तुरंत भावनात्मक सहयोग देने का प्रयास करें। और अगर सब कुछ कंट्रोल से बहुत बाहर हो गई है तो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से मिले, इसे हल्के में ना लें। ये छोटी समस्या नहीं है, किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है। और ये अगर ये सारी
या फिर इसमें से कोई भी लक्षण स्वयं में दिख रहा है, तो नकारात्मक सोच से बचें। चाहे वो आपके संबंधों में कड़वाहट है, अ, घर से संबंधित पारिवारिक कलह है, या कोई व्यक्तिगत रिश्ते में कड़वाहट है, या आपके झगड़ालू स्वभाव की वजह से रिश्ते खराब करके आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, या असफल होना एक वजह है, कुछ भी इसमें से है, या आत्मविश्वास की कमी, कोई भी कारण है, तो आप अपने नकारात्मक स्वभाव को अपने मन से निकालें, बचें इससे, और याद रखें कि जीवन अमूल्य होता है और हारने के स्थान पे हर प्रकार का विकल्प होता है। हर समस्या का कोई ना कोई विकल्प होता है, बल्कि कई विकल्प होते हैं। इस बात को ज़रूर अपने दिमाग में लाएं और आप परिस्थितियों से भागे नहीं, समस्याओं से भागे नहीं, बल्कि डटकर सामना करने का प्रयास करें। क्योंकि जो परिस्थितियों से हार जाता है और निराशावादी विचारधारा के लोग ही आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। और किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति में हिम्मत ना हारें, हौसला बनाए रखें और इस बात की उम्मीद रखें कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और अगर चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आपके बस में नहीं है, आपकी नज़र में सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, अब दोबारा से सही नहीं हो सकता है, तो आप काउंसलिंग लें। किसी भी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो भी आपके आसपास जो भी उपलब्ध हो, उससे काउंसलिंग लें। धीरे धीरे मानसिक स्थिति सही होगी तो ये विचारधारा भी मन से निकल जाएगी। तो अब हम अगले वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय।